संजय निषाद लगातार आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं। जातिगत जनगणना के बाद क्या जो रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर आरक्षण और बजट में बदलाव किया जाए कि 90% पीडीए की एकजुटता का यह नतीजा है कि 100% रिजल्ट मिला। कम से कम जो 50% पहले से निर्धारित है वो लूटा जा रहा है, वो तो सही लोगों को मिल जाए। कम से कम वो कम से कम मिले ना। हम कह रहे हैं जब ओबीसी से ना निकाल दिया 27% में से 9% हम ओबीसी लिख दिया कि 80 हैं, तो उसको 80 में जोड़ दिया जाए। हम 50% के अंदर पहले व्यवस्था दिया जाए, 10% गरीबों के ऊपर दिया गया है, तो पहले इसको देकर देखा जाएगा। जब कुछ दिया पहले तो एक नंबर है कि जो ये लूट खा रहे हैं, जिनका हिस्सा लूटा जा रहा है। आप ही के समाज के एक मछुआरा थे जो है वो गुजरात गए हुए थे। 4 साल पहले की बात है, वो पाकिस्तान बॉर्डर में चले गए थे। 4 साल से पाकिस्तान जेलों में जो है बंद। मछली शहर का ये मामला है। 7-8 लोग जो है उस जेल में बंद है। न्यूज मत फैलाइए, तो ऐसा कहीं रिकॉर्ड में हो कि उन्होंने फांसी उनके लिए जब पत्र लिखे थे और मैं उनके लिए लगातार संपर्क में हूँ, और उसका नतीजा था कि हमारी सरकार ने उससे लड़ाई लड़ा और वहां से उस मुकदमे से बरी हो गए। अब लाने का प्रक्रिया चल रहा है। मृत होने के बाद उसकी लाश को मैंने मंगवाया और उनके घर वालों को सुपुर्द कराया। बाकी लोगों को भी लाने के लिए हम भारत सरकार के नजदीक है, बाहर लगातार। संजय निषाद जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो इस भारत सरकार के फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र है, गजट और बजट दो व्यवस्था है। तो बिना आंकड़े के किस तरीके से हम बजट लोगों पर दें कानून के हिसाब से? तो आंकड़ा 1931-41 का था, उसके अनुसार अंग्रेजों के द्वारा गिनती की गई। 1951 में कांग्रेस तब से बंद चल रहा था। हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, रेल रोका, सड़क रोका, मैंने कहा सेंसस में 1961 के अनुसार जो जातियां अनुसूचित जाति उन्हें ओबीसी में क्यों डाल दिया गया? गिनती हमारी अनुसूचित जाति में जो नियमानुसार राष्ट्रपति आज राय दूंगा, ऐतिहासिक फैसला। और हम लोग मानित हैं कि कम से कम वो जातियां जो अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, वो रोड पर है, पाइपलाइन में, पॉलीथीन है, जो कुछ नहीं है, उनके बाद न खेती है, न बारी है, न घर है, ऐसी जातियों को गिनती होगा, विकास की मुख्यधारा में लाया जाएगा। क्योंकि क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर 1950 जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी उन्होंने कहा था कि आप सर्वे कराइए और इन जातियों को 74 का व्यवस्था देखिए दीजिए, क्योंकि ये देश को आजाद कराने वाली जातियां आज कम से कम ऐसे जो पिछड़ी जाति भर राजभर प्रजापति हैं, ये उपेक्षित है, जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध थी, उनको जबरदस्ती इन लोगों ने ओबीसी में डाल दिया था, उसे आंदोलन किया, ओबीसी से नाम काटा। तो अब कम से कम सर्वे होकर इनको जी कह रहे हैं कि 90% पीडीए की एकजुटता का यह नतीजा है कि 100% रिजल्ट मिला। कह रहे हैं कि जो सही तो दुखी और अपमानित जातियां हैं इन लोगों से 30 साल से सत्ता में, वो एकजुट हुए कि जब ये सत्ता में रहते साइकिल वाले तो खाली सैफे ही दिखता है, सत्ता में रहते हाथी वाले तो गाजियाबाद खाली दिखता है, सत्ता में साइकिल आ गई तो केवल अमर सिंह एंड कंपनी है, हाथी आई तो जो है सतीश मिश्र एंड कंपनी, कांग्रेस आ गई तो विदेशी एंड कंपनी, यही दिखती थी। बाकी जातियों का हिस्सा कैसे खा? कोई दरोगा, कोई सिपाही, कोई लेखपाल, कोई सिक्योरिटी, कोई नहीं भर्ती हो पाता था, कहीं दिखाई नहीं देता था। और जातियों के लिए शिक्षा, ये जातियां जब जान गए, पहले देखिए जब सोशल मीडिया मीडिया नहीं था, सही जानकारी नहीं थी, तो वो दौलत की बेटी थी, ये जो पिछड़ों के बेटा थे। लेकिन जैसे जानकारी हो गई तो कहें वो दौलत वाली हो गई, दलित वाली नहीं है, ये जो है पिछड़ों को नहीं है, परिवार वाले नेता, इसीलिए दूर हो गया और इसीलिए सत्ता से दूर है। जब बाहर हो गए हैं तब ये जातियां। संजय निषाद लगातार आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं। जातिगत जनगणना के बाद क्या जो रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर आरक्षण और बजट में बदलाव किया जाए। 50% पहले से निर्धारित है वो लूटा जा रहा है, वो तो सही लोगों को मिल जाए। कम से कम वो कम से कम मिले ना। हम कह रहे हैं जब ओबीसी से ना निकाल दिया 27% में से 9% हम ओबीसी लिख दिया कि 80 हैं, तो उसको 80 में जोड़ दिया जाए। हम 50% के अंदर पहले व्यवस्था दिया जाए, 10% गरीबों के ऊपर दिया गया, तो पहले इसको देकर देखा जाएगा। जब कुछ दिया पहले तो एक नंबर है कि जो ये लूट खा रहे हैं, जिनका हिस्सा लूटा जा रहा है, उनको तो हिस्सा। सर, एक सवाल और, आप ही के समाज के एक मछुआरा थे जो है वो गुजरात गए हुए थे। 4 साल पहले की बात है, वो पाकिस्तान बॉर्डर में चले गए थे। 4 साल से पाकिस्तान जेलों में जो है बंद थे। और लगभग मछली शहर का ये मामला है। 7-8 लोग जो है उस जेल में बंद है। उनकी रिहाई के आदेश के बाद भी बाघा बॉर्डर उनको कई बार ला करके भी वापस लेके चला गया। उसमें से लोगों ने मौत जो है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? बाकी जो बच्चे लगे उन लोग के लिए आप कुछ क्या करेंगे? ऐसा कहीं न्यूज मत फैलाइए, वो ऐसा कहीं रिकॉर्ड में हो कि उन्होंने फांसी उनके लिए जब पत्र लिखे थे
और मैं उनके लिए लगातार संपर्क में हूँ और उसका नतीजा था कि हमारी सरकार ने उससे लड़ाई लड़ा और वहाँ से उस मुकदमे से बरी हो गए। अब लाने का प्रक्रिया चल रहा है। उसी मृत होने के बाद उसकी लाश को मैंने मंगवाया और उनके घर वालों को सुपुर्द कराया। बाकी लोगों को भी लाने के लिए हम भारत सरकार के नज़दीक है, बाहर लगातार जारी हैं और जिस समय जो इधर से जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, अभी चूँकि अभी घटना हो गई नहीं तो अब तक वो आ गए होते। मैं मछुआरों का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो हमसे ज़्यादा कोई लड़ाई लड़ता। मैंने देखा होगा आवाज़ उठाया था बहुत पहले तो 167 मछुआरों का मैंने छुड़ाया था श्रीलंका से और परमानेंट इलाज के लिए प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा और अभी गए थे श्रीलंका में तो बैठ कर श्रीलंका में पहला शब्द ही था कि ये मछुआरों का जो दिक्कत है उसे दूर कर लिया था। ये चीज़ें पाकिस्तान बदमाश है नहीं तो यहाँ से भी हम समझौता करा देते आजकल निश्चित रूप से बहुत जल्द। परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आपसे भी मुलाकात वो किए हैं और नेताओं से भी किए हैं, लेकिन कुछ जो है केवल जो आश्वासन दिया जा रहा है उनको। जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं वहाँ हाथ में राजनीति हर जगह नहीं होती है। भारत के संविधान अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं तो अलग अलग देशों के संवैधानिक व्यवस्था है फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसके मानक के अनुसार लाते हैं तो एक प्रक्रिया के तहत ही लाया जा सकता है। ऐसे थोड़ी है कि किसी के कहने से होगा और निश्चित रूप से जहाँ हम लोग लगे आज नहीं कल हो जाएगा। बहुत उस परिवार से मिलने आप जाएंगे? भाई उनके परिवार को मैं बुलाया था हमारे लोग गए थे और आवाज मैं बना हूँ आपको पता ही नहीं होगा इसके मतलब आधा जानकारी आप रखते हो। परिवार वालों ने यही लगा रहे थे आरोप तो इसलिए हमने कहा पूरा मैंने बुलवाया था अपने लोगों से ही परिवार के लोग आए थे और सारे लोगों को चूंकि अलग अलग रहते हैं तो सारे लोगों को गलत जानकारी आप करने के लिए धन्यवाद।